हेलो मैम। हाँ जी। मैम आप अटेंडेंस कैसे लेते हो? बेटा मैं मैसेज करना अटेंड। हाँ मैसेज बोलो। करना पड़ता है चैट बॉक्स में? हाँ, मैं रोल नंबर अपने चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। ओके मैम। ठीक है, चैट जो गूगल मीट का ही चैट बॉक्स है उसमें अपना क्लास रोल नंबर मैसेज कर दो। ठीक है। ओके मैम। पूरी क्लास का आपके पास टाइम होता है, आप कभी भी मैसेज कर दिया करो, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में। ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम, हो रहा है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? अपना एंट्रोपी की फॉर्मूला निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। एंट्रोपी का फॉर्मूला था क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज कैसे कैसे अलग अलग प्रोसेसेस में इफेक्ट करता है। ठीक है, कि क्या क्या वैल्यू होगी या क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे एंट्रोपी चेंज के लिए। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे? एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना? क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? आंसर करो, मुझे बताओ फटाफट, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? हम्म कौन बताएगा? मैम जो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है मतलब जो दोनों डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। ठीक है, वो होती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए उसके बाद वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ सके, तो कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने डिफाइन कर दिया कि क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम रिवर्सिबली। ठीक है, किसी सिस्टम ने हीट, क्यू रिवर्सिबल हीट एब्सॉर्ब करी है। अब सिस्टम कहाँ से हीट एब्सॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट किसने लॉस्ट करी होगी? सराउंडिंग ने। तो क्यों रिवर्सिबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली और हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। ठीक। अब इसमें देखो दो चीज आ गई, सिस्टम आ गया और सराउंडिंग आ गया। आपको पता है सिस्टम क्या होता है? आपका वो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे आप थर्मोडाइनेमिक कंसिडरेशन करते हो, और उसको छोड़ के जो सराउंड, जो क्या है, आपके सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो सब क्या हो जाती है? आपकी सराउंडिंग। अब हमें अलग अलग सिस्टम के लिए अलग और सराउंडिंग के लिए अलग एंट्रोपी चेंज देखना है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम विल बी गिवन बाय, देखो, डेल एस सिस्टम। सिस्टम के लिए हमने क्या किया है? डेल एस बाय के नीचे सिर्फ सिस्टम लगा दिया है। क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, किसके इक्वल होगा? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू बाय टी कल हमने फॉर्मूला निकाला था। अब हमने देखो हीट इसमें ऊपर कैसे रिप्रेजेंट की है? क्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ भी क्या वैल्यू आ जाएगी? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब हम डिफाइन करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में भी हीट कितनी लॉस करी है? क्यों रिवर्सिबल, लेकिन लॉस की है तो इसलिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। क्यू रिवर्सिबल बाय टी आपका क्या आ जाएगा? एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। ठीक। अब टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब आपके पास दो चीज है और आपको टोटल निकालनी है, तो क्या करोगे? उन दोनों को ऐड। तो हम क्या करेंगे? एंट्रोपी चेंज सिस्टम के लिए प्लस सराउंडिंग के लिए कर देंगे। हमने डेल एस सिस्टम लिखा प्लस सराउंडिंग। क्यू रिवर्सिबल सिस्टम की वैल्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग की वैल्यू। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल, है ना? तो अब इस बात से देखो आपको क्या पता चला कि आपकी अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें नेट एंट्रोपी चेंज आप निकालेंगे। नेट का मतलब आप लोगों को पता है ना, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कंबाइन सिस्टम और सराउंडिंग के लिए, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना? किसके लिए लेकिन ये सब किसके लिए आ रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो नेट एंट्रोपी चेंज है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, वो क्या आएगा? जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि नेट टोटल अगर हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे हमारे सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, तो वो क्या रहे? कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, है ना? जीरो आ गया दोनों का चेंज।
तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चेंज हुआ ही नहीं, नो नेट चेंज, है ही नहीं कोई भी नेट चेंज। आया आपको समझ में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? यस सर। देखो, अब हम बात करेंगे हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस थे जो इनिशियल स्टेट पर वापस आ सके, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो नहीं आ सके, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। अच्छा बताओ, जितनी भी आपकी नेचुरल प्रोसेसेस है वो कैसी हैं, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? नेचर में होने वाली जो प्रोसेसेस हैं वो बताओ कैसी हैं, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? चलो बताओ, कौन बताए, कौन, हाँ बताओ। क्वेश्चन। नेचर में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, वो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल? मैम बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल तो बताओ, जो नेचर में अपने आप हो रही है, हम वो फुल ऑक्सीजन और प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ये ऑक्सीजन और, रिवर्सिबल हो गया। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये रिवर्सिबल कैसे हुआ बेटा? हम्म। ऑक्सीजन तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज ही हो गया, तो रिवर्सिबल कैसे हुआ? हाँ, ये भी है। रिवर्सिबल तब होता है जब आप ऑक्सीजन लेते और ऑक्सीजन ही देते। हाँ, दोनों नेचर से में, हाँ, नेचर में होने वाली सब प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप होती हैं, जिनमें हमारा कोई पार्ट नहीं होता, वो सब कैसी हैं, इरिवर्सिबल है। ठीक है, याद करो जब हमने थर्मोडायनेमिक्स इस यूनिट की स्टार्टिंग की थी, तब आपके पास ये लाइन आई थी, जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस दोबारा से रिपीट की थी ना, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ओके। तो अब हमें किसकी बात करनी है, एंट्रोपी चेंज करनी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब समझिए ना कि वो अपनी इनिशियल स्टेट पे, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी, उस पर वापस नहीं आ सकती। ठीक है, अब मान लो आप एक प्रोसेस कर रहे हो जिसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे अभी आपने कार्नोट साइकिल करी थी, तो उसमें चार, वो पूरी एक प्रोसेस है, लेकिन वो भी किसमें है, चार प्रोसेसेस में डिवाइडेड है। मान लो आपने कोई प्रोसेस करी, उसमें से सिर्फ आपका एक पार्ट इरिवर्सिबल है, बाकी चाहे सारे रिवर्सिबल हो, लेकिन जब हम पूरी होल प्रोसेस को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। मतलब आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, उसमें छोटी सी भी अगर पार्ट इरिवर्सिबल है, तो आपकी पूरी प्रोसेस कैसे हो जाती है, इरिवर्सिबल। जैसे अब आप अपनी लाइफ से एग्जांपल लो, मान लो आप मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपने सारा सारा बिल्कुल ठीक करा, लेकिन आपने क्या करा, एक छोटी सी गलती कर दी उसमें, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। लास्ट में आंसर तो आपका मैच नहीं करता, मान, है ना, यही होता है ना मैथ्स के प्रॉब्लम में, होता है ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बोला। अच्छा, आप लोग तो सारे मेडिकल वाले हो ना? यस मैम। हाँ, तो फिर आप लोगों को तो ज्यादा पता होना चाहिए, मैथ्स में एक छोटी सी माइनस की भी मिस्टेक हो जाए तो भी आपका आंसर गलत आ जाता है ना। सिमिलर काम इसका है कि अगर आप चाहे पूरी प्रोसेस रिवर्सिबल कर रहे हो, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट भी अगर इरिवर्सिबल है, तो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। अच्छा, अब हमने क्या किया, क्यू इरिवर्सिबल से रिप्रेजेंट कर दी हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। भाई जो सराउंडिंग है उसने हीट लॉस करी, है ना, सराउंडिंग, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू रिवर्सिबल से। अच्छा, इरिवर्स, अब क्यू रिवर्सिबल से क्या रिप्रेजेंट किया है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रिवर्सिबली बाय द सिस्टम, हीट जो सिस्टम ने रिवर्सिबली एब्सॉर्ब करी है। ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट चल रहे हैं, आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, रिवर्सिबली, लेकिन आपका जो सराउंडिंग है उस सिस्टम का, वो कैसे काम कर रहा है, इरिवर्सिबली। तो पूरी प्रोसेस कैसी हो गई, इरिवर्सिबल, है ना। हमने क्यों इरिवर्सिबल से रिप्रेजेंट कर दी सराउंडिंग, क्यों रिवर्सिबल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके सिस्टम को। अच्छा, अब जो आपकी एंट्रोपी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है कि कोई भी हीट है वो रिवर्सिबली कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या लॉस्ट हो रही है। एक्चुअली हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई या एक्चुअली हीट कितनी लॉस हुई, उस बात पे डिपेंड नहीं करती, रिवर्सिबली कितनी हो रही है। क्योंकि देखो कल आपने फॉर्मूला निकाला था डेल एस का, तो वो क्या आया था, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो एक्चुअल हीट एब्जॉर्ब पे नहीं करता, वो सिर्फ
रिवर्सिबली आप कितनी ले रहे हो उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें सेम काम करना है। पहले सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज लिखेंगे, फिर सराउंडिंग के लिए लिखेंगे और फिर टोटल निकाल देंगे। अब देखो आपने लिखा सिस्टम के लिए सिंपल, क्यों रिवर्सिबल वो एब्सॉर्ब कर रहा था डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी उसका टेम्परेचर है। अब बात आई एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग के लिए लिखने के लिए आप सोचोगे कि यहाँ आना चाहिए क्यू इरिवर्सिबल, है ना, क्योंकि सराउंडिंग कितना कर रहा है, क्यू इरिवर्सिबल कर रहा है। भाई माइनस साइन तो चलो समझ में आ गया, इसलिए कि भाई लॉस्ट हो रही है हीट, इसलिए हमने माइनस साइन रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ क्यू इरिवर्सिबल आना चाहिए, लेकिन जब किया क्या आ रहा है, क्यू रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि आपका जो एंट्रोपी है वो एक्चुअल हीट एब्जॉर्ब पे या एक्चुअल हीट लॉस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? रिवर्सिबली जो हीट आपकी एक्सचेंज हो रही है। इसलिए आपका सिस्टम जो आपकी सराउंडिंग है वो उसका फॉर्मूला भी क्या बना, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। आई ये बात समझ में? मैम दोबारा बताना एक बार। हाँ जी, दोबारा समझाऊं? यस मैम। बेटा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो सबसे पहले ये समझो कि आप चाहे पूरी प्रोसेस रिवर्सिबल कर रहे हो, लेकिन अगर उसका छोटा सा पार्ट भी आपका इरिवर्सिबल ऑपरेट कर रहा है तो वो पूरी प्रोसेस क्या बोली जाएगी, होल इरिवर्सिबल प्रोसेस बोली जाएगी। अब मैंने जो सिस्टम कंसीडर किया ना, मैंने वो ऐसा बना लिया कि भाई जो मेरा सिस्टम है ना वो तो रिवर्सिबल काम कर रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग है वो इरिवर्सिबल काम कर रही है ना। क्योंकि देखो सिस्टम तो छोट सिस्टम तो इतना पार्ट हुआ, सराउंडिंग तो उसके आसपास की काफी सारी जगह हो गई ना, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, तो वो तो कैसे काम कर रही है, इरिवर्सिबली। अब जितनी भी हीट मान लो लॉस करी होगी सराउंडिंग को, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्यों, इरिवर्सिबल से। ठीक है, सिस्टम ने जो हीट एब्सॉर्ब करी है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों रिवर्सिबली से, क्योंकि सिस्टम मेरा कैसे काम कर रहा है, रिवर्सिबली। अब एंट्रोपी की खास बात ये है, कल देखो जब आपने एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखा था तो आपने क्या लिखा था, S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। इसका मतलब एंट्रोपी किस चीज पे काम करती है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ उतने हीट के पार्ट पे डिपेंड करती है जो आपका कैसे चल रहा हो, रिवर्सिबल। ठीक है, बाकी जो कितनी हीट लॉस हो, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो, उसको कोई मतलब नहीं है। एंट्रोपी कह रही है बस जो रिवर्सिबली होगी ना, मैं तो उसी से लेना देना रखूंगी, मुझे नहीं मतलब वो चीजों से। ठीक है, इसका मतलब एंट्रोपी एक्चुअल हीट कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, जितनी हीट आपकी रिवर्सिबली एब्जॉर्ब या लॉस्ट हुई हो। ठीक, अब आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सिस्टम और सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी डिफाइन करनी है। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज डिफाइन करोगे तो सिंपली क्यू रिवर्सिबल बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, सराउंडिंग के लिए अब देखो सराउंडिंग की बात हो गई। अब सराउंडिंग में आपने तो रिप्रेजेंट किया था कि क्यों इरिवर्सिबल हीट लॉस हो रही है, लेकिन एंट्रोपी को तो उस बात से मतलब ही नहीं, उसको तो सिर्फ किससे मतलब है, क्यों रिवर्सिबल से। अब आप एक बात बताओ, सिस्टम है आपका, वो हीट लेगा कहाँ से, सराउंडिंग से ही तो लेगा, है ना। आपका ये सिस्टम है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से ही तो वो लेगा। अब इतना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम वो सराउंडिंग आपकी कितनी लॉस कर रही होगी, इसी का माइनस ही तो लॉस कर रही होगी। और एंट्रोपी सिर्फ रिवर्सिबल वाले पे डिपेंड करती है, इसलिए हमने सराउंडिंग के केस में कौन सा कंसीडर किया है, सिर्फ इरिवर्सिबल, सिर्फ रिवर्सिबल वाला। अब आया समझ में? यस मैम। अब अब देखो, अब आपको क्या करना है, सिस्टम का आ गया, सराउंडिंग का आ गया, अब आपको टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम वाले की वैल्यू पुट कर दी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना। स्टार्टिंग में आपकी क्या थी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब आपने सराउंडिंग की पुट कर दी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, अब आपको पता है देखो वर्क डन जो क्या होता है, रिवर्सिबल का ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से। बताओ मुझे, देखो वर्क डन रिवर्सिबल का मैक्सिमम होता है, इरिवर्सिबल का क्या होता है, कम होता है। अब आपको क्या करना है, डेल यू आपको याद है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सेम रहती है चाहे आपकी प्रोसेस कैसी भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है सेम। फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखो,
और इस इक्वेशन को देखो। ठीक, तो आप जब उन दोनों इक्वेशंस को देखोगे और कंबाइन करोगे उस रिजल्ट को, तो आपका क्या आएगा कि आपका जो क्यू रिवर्सिबल है और वो क्यू इरिवर्सिबल है। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल ज्यादा होगा क्यू इरिवर्सिबल से, भाई रिवर्सिबली हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल से। अब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है, जैसे आपकी इक्वल टू सॉल्व होता है सिंपली। ठीक है, इसको उधर लेके आओगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव की, यहाँ आ जाएगी जीरो। जीरो मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये सिस्टम की है, ये प्लस सराउंडिंग की है, किससे ग्रेटर आ गई आपकी, जीरो से। ठीक है, अब इससे आप देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका क्या बन जाता है, टोटल एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी किससे आपकी ग्रेटर आ रही है, जीरो से बड़ी आ रही है। मतलब अगर आप कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल कर रहे हो तो उसमें हमेशा क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर accompanied बाय नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, देखो और क्या कह रहा है ये, कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका नेट इंक्रीज होगा एंट्रोपी का। सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती हैं और सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रिवर्सिबल का रिजल्ट निकाल लिया, इरिवर्सिबल का रिजल्ट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल के केस में क्या आया था, जीरो। इरिवर्सिबल के केस में आया क्या, आया ग्रेटर देन जीरो। तो हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है, देखो ये तो हमने क्या किया, हमने थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट करा। अब मान लो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं एंट्रोपी चेंज के लिए। उसके लिए हमने क्या की, एंट्रोपी किस, वो भी कौन से केस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। मैंने दो बॉडी कंसीडर कर ली, ए और बी। ठीक है, मान लिया बी का टेम्परेचर है T2, ए का टेम्परेचर है T1 और T2 ग्रेटर है T1 से। ठीक है, अब मान लो मुझे इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर करानी है, तो कैसे होगी, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, है ना। अब मान लो आप चाहते हो कि जैसे आपको चाय बनानी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने बर्तन में चाय दूध सब डालोगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, गैस, अब आपको उसे हीट देनी पड़ेगी चाय बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको गैस के ऊपर रखोगे ना, गैस के डायरेक्ट कांटेक्ट में दोगे उसे, तभी बनेगी। नहीं तो क्या बन जाएगी, अगर मान लो आप उससे दूर रखोगे तो क्या हीट ट्रांसफर होगी, जल्दी से हीट ट्रांसफर हो पाएगी, नहीं ना। अगर मान लो आपको दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर करानी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बी के ऊपर ए रख दिया। ठीक है, मान लिया क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी बी से ए के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, वही सिंपली उनका नाम देना है। ठीक है, क्यों, इरिवर्सिबल हीट लॉस करी है बॉडी बी ने। ठीक है, लेकिन ये जो हीट का फ्लो था ना, ये बहुत ही स्लोली स्लोली हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉली। तो जो ए ने ऑब्जर्व की ना, ए ने एब्जॉर्ब की ना हीट, वो लगभग लगभग रिवर्सिबल कर ली। ठीक है, और मैंने क्या कंडीशन लगा दी, आइसोथर्मली। ए का टेम्परेचर T1 ही रहा, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी ए बॉडी ने T1 टेम्परेचर पर बहुत स्लोली 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 हीट एब्जॉर्ब करी है, कि वो कैसी, ऑलमोस्ट कैसी बन गई है, रिवर्सिबल बन रही है। इसलिए इसकी अमाउंट की किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, रिवर्सिबल पे। देखो लेकिन एंट्रोपी चेंज ऑफ बॉडी बी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्यों, रिवर्सिबल ओनली पे, है ना। क्योंकि एंट्रोपी चेंज तो किससे बात करती है, सिर्फ रिवर्सिबल हीट से, उसका काम सिर्फ किससे है, चलता है, क्यों, रिवर्सिबल से। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ बी की क्या होगी, क्यों, रिवर्सिबल। अब आप एंट्रोपी चेंज लिखोगे क्यों बॉडी बी के लिए, तो क्या लिखोगे, बी ने लॉस की है तो माइनस साइन आएगा, कितनी की है, क्यों, रिवर्सिबल।
टेम्परेचर कितना था T2, तो माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय T2। और एंट्रोपी चेंज ऑफ ए की क्या आएगी, वो तो सिंपली आ जाएगी, प्लस उसने एब्जॉर्ब की तो प्लस का साइन, क्यू कितनी करी क्यू रिवर्सिबल, और टेम्परेचर कितना था T1, तो प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय T1। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एंट्रोपी चेंज। तो भाई बी का एंट्रोपी चेंज प्लस ए का एंट्रोपी चेंज लिख देते हैं। लिख दिया, क्या किया, बी वाले की वैल्यू पुट कर दी, ए वाले की वैल्यू पुट कर दी। देखो क्यू रिवर्सिबल कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, 1/T1 माइनस वाला उधर को लिख, पीछे की साइड लिख दिया, माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी एग्जैक्ट एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ गई, कौन सी प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आया इतना समझ में? यस मैम। यस। देखो अब आपका आता है क्लैशियस इन इक्वालिटी। ठीक है, इन इक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इन इक्वालिटीज। ऐसे वाले साइन को, या ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आता है तो इनको इन इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लैशियस ने ये हमें दी थी तो हमने उनके नाम पे क्या रख दी, क्लैशियस इन इक्वालिटी। ठीक है, अब आपको पता है कि इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए आपका क्या होगा, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसके किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अब आपको पता है मैंने इक्वल बताया ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो उसे इक्वालिटी की तरह ही करते हैं। जैसे मान लो यहाँ 0 के इक्वल होता और मैं आपको कहती इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो आप क्या कहते हैं कि मैम डेल्टा एस सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए। सिमिलर काम इसमें ही हुआ है, डेल्टा एस सिस्टम विल बी ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल होता है, माइनस हीट एब्सॉर्ब बाय टी, है ना, क्योंकि सराउंडिंग तो लॉस करती है इसलिए हम क्या लिख देते हैं, माइनस क्यू बाय टी। इससे सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू बाय टी। देखो यहाँ आप लिखोगे माइनस क्यू बाय टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, और नहीं तो वैसे नॉर्मली अपनी समझो तो भी देखो, सराउंडिंग लॉस कर रहा है तो उसके साथ आएगा माइनस, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ क्या आता है, प्लस। ठीक है, अब मान लो हम क्या करें, बहुत ही स्मॉल चेंजेस के लिए हमें डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया जब भी स्मॉल चेंजेस के लिए डिफाइन करना हो तो क्या लगा देते हैं, डी, है ना, या फिर डेल। तो मैंने क्या लगा दिया, डी। डी एस सिस्टम किससे बड़ा होगा, माइनस डी एस सराउंडिंग से। देखो इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, स्मॉल चेंजेस के लिए लिखा है सिंपली। तो डी एस सिस्टम विल बी ग्रेटर देन माइनस डी एस सराउंडिंग, और डी एस सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू आ जाएगा। अब यहाँ अभी तक हम किसको लेके चल रहे थे, क्यू, अब हम स्मॉल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाय टी। देखो ये जो इक्वेशन आई, ठीक, और जो आपकी ये पहली इक्वेशन आई थी, इन दोनों इक्वेशंस को ही बोलते हैं क्लैशियस इन इक्वालिटी। ये क्या कह रही है कि आपकी सिस्टम की एंट्रोपी आपकी डी क्यू बाय टी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, अब हम प्रोसेसेस ले लेके बात करेंगे। हमने मान लिया सबसे पहले क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब समझ गए कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, है ना। अब तो पता चल गया कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, है ना। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब अपने आप होगी। देखो अब इसमें भी हम अलग अलग प्रोसेसेस लेंगे। पहली हमने ली इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल का मीनिंग आपको पता ही है, एडियाबैटिक का मतलब कि जिसमें हीट का कोई चेंज ना हो, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए। एक्सपेंशन का मतलब अभी बताया। अब आपको, अब देखो इसमें डेल क्यू इज 0 हो गया तो आपको पता है डी एस सिस्टम किससे ग्रेटर होता था, डी क्यू बाय टी से। डी क्यू की वैल्यू ही 0 होगी तो इसका मतलब डी एस सिस्टम आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि कोई भी हीट ट्रांसफर हुई नहीं सराउंडिंग में। ठीक है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुई, तो डेल एस सिस्टम भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। डेल एस सराउंडिंग भी 0 के इक्वल, सिस्टम ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है टोटल निकालना है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना। अब सराउंडिंग का तो आपको पता ही है, उसकी तो वैल्यू 0 आ गई, तो सिर्फ किसके इक्वल बचेगी, डी एस सिस्टम के इक्वल। और डी एस सिस्टम आपको पता है ग्रेटर देन 0 है,
तो आपका ds टोटल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब आपकी आती है नेक्स्ट प्रोसेस। अभी हमने क्या किया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब सिंपली हम किसके के लिए करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल जब भी बात आ जाती है तो आपको पता ही है इंटरनल एनर्जी क्या का चेंज क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल क्यों हो जाता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप पता ही है कहाँ से आई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। डी यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू 0 के इक्वल आ गया, डी क्यू किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। अब मान लो मैं कहूँ कि ये फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में आपको पता है वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये तो सबको पता होगा, मैंने टेस्ट में बहुत बार दिया। जब भी आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन मिला है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। जीरो के इक्वल। वेरी गुड, 0 के इक्वल। वो वैल्यू आप पुट कर दोगे। देखो अगर आपने इस इक्वेशन में डी डब्ल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट कर दो तो क्या हो गया, डी क्यू भी 0 होगी, इसका मतलब डी सराउंडिंग क्या होगी आपकी 0। फिर सिस्टम का तो आपको पता ही है सिस्टम किस, देखो सिस्टम यहाँ था ग्रेटर देन 0, सराउंडिंग की वैल्यू आ गई आपके पास डी एस की 0, टोटल आपको पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम ग्रेटर देन 0, सराउंडिंग की वैल्यू 0 ही है, तो डी एस टोटल भी किससे किससे ग्रेटर हो गई आपकी, 0 से ग्रेटर हो गई। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस थी, अभी तक आपने जो दो प्रोसेसेस की उससे आपको देखो क्या पता चला कि आपका हर बार जो टोटल एंट्रोपी है वो किससे इक्वल आ रहा है, किससे ग्रेटर आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है। चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ले रहे हो तो भी आपका डीएस हमेशा क्या आ रहा है, 0 से इक्वल, 0 से ग्रेटर आ रहा है। यही क्या है आपकी क्लैशियस इन इक्वालिटी। आया आज का टॉपिक समझ में? यस मैम। आज वाले टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। अच्छा, अपनी अपनी अटेंडेंस आपने कमेंट बॉक्स में सेंड कर दी चैट में? यस मैम। देखो, वेरी गुड, जिसने नहीं की है वो फटाफट कर लो। चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो। ठीक है, ठीक है।